सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता विवाद अब और गंभीर हो गया है। बांग्लादेश के सरकार के खेल सलाहकार और मंत्री आसिफ नजरूल ने साफ शब्दों में कह दिया कि बांग्लादेश देश के अपमान, खिलाड़ियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की कीमत पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए राजी नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग के बाद आसिफ नजरूल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी को हर हाल में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की चिंताओं को अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। दरअसल हाल ही में बीसीसीआई की तरफ से कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहे जाने के बाद ये विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने औपचारिक रूप से आईसीसी से इस बात की मांग की है कि बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों के वेन्यू बदले जाएं। हालांकि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भेजे अपने जवाब में कहा कि टूर्नामेंट के दौरान बांग्लादेश के लिए किसी तरह की सुरक्षा समस्या की जानकारी नहीं है और शेड्यूल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। इस पर नजरूल ने बेहद ही कड़ा रुख अख्तियार किया। आसिफ नजरूल ने कहा, हमने बीसीबी के सभी डायरेक्टर्स के साथ बैठकर हालात पर चर्चा की है। बांग्लादेश ने कड़ी मेहनत से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और हम जरूर खेलना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अपमान, खिलाड़ियों, दर्शकों और पत्रकारों की सुरक्षा से समझौता करके नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब खुद भारतीय बोर्ड ये कह रहा है कि वह बांग्लादेशी खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे सकता और उसे टीम से हटाने को कहता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में खेलने के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। आसिफ नजरूल ने इस बात को क्लियर किया कि बांग्लादेश इस मुद्दे को सिर्फ सुरक्षा के तौर पर नहीं बल्कि देश की गरिमा और सम्मान से जोड़कर देख रहा है। वहीं बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि चूंकि टूर्नामेंट का एक और मेजबान देश श्रीलंका है, इसलिए वहां बांग्लादेश के मैचेस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और श्रीलंका में खेलने को राजी हैं। इस मुद्दे पर उनका रुख बिल्कुल साफ और मजबूत है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने नजरूल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बोर्ड की चिंता सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। खिलाड़ियों के अलावा मीडिया, स्पॉन्सर और क्रिकेट प्रेमी के साथ भी होते हैं। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना सिर्फ बोर्ड के बस की बात नहीं और इसलिए सरकार की अनुमति बहुत ही जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कभी बांग्लादेश ने इस तरह की चिंता नहीं जताई, लेकिन इस बार हालात वाकई गंभीर है। आसिफ नजरूल ने जानकारी दी है कि बांग्लादेश आईसीसी को एक लिखित लेटर भेजेगा। आईसीसी के जवाब के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर है। भारत में उनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। बीसीबी अध्यक्ष ने उन खबरों को भी खारिज किया जिनमें दावा किया गया कि आईसीसी ने श्रीलंका में मैच कराने की संभावना पहले ही नकार दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। आईसीसी के साथ अब तक सिर्फ एक औपचारिक संवाद हुआ है और अब वे अपनी पूरी बात रिटन में लिखेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने भी एक बड़ा दावा बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलने को लेकर किया। अतुल वासन ने कहा, बांग्लादेश के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वह इस तरह की चीजें करे। उनका कहना है, अगर ऐसा होता तो फिर आईसीसी के लिए बुरा सपना होगा। बांग्लादेश चाहता है कि उसके टी20 विश्व कप के मैच भारत की बजाय श्रीलंका में आयोजित हों, क्योंकि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को सुरक्षा कारणों के चलते आईपीएल 2026 से निकाला। हालांकि अतुल वासन का कहना है कि भारत में सुरक्षा मुद्दा नहीं है। अतुल ने कहा, मुझे लग ही रहा था कि भाई इतना बड़ा फैसला जो है या तो बांग्लादेश सरकार ले, वो अलग बात है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इतना दम नहीं कि वो एकदम से उलट पुलट कर दे। इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, इतने दिन से तैयारी चल रही है और काफ़ी लॉजिस्टिक नाइटमेयर आईसीसी के लिए हो जाएंगे। देखिए, अगर और आप आखिर में आकर बोलें कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो ये संभव नहीं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हवाला दिया और कहा, अभी हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत मुसीबत हुई, लेकिन वहाँ कम मैचेस थे और वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैच होते हैं और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का मुद्दा इंडिया में होने वाला नहीं। हमारे यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने हिंदू को कप्तान बनाया है तो इसका ज़्यादा फायदा उठाएंगे। आपको आईसीसी के साथ मिलकर काम करना होगा।